एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कात्या किड्स लर्न विद फन। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 से चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी के बुक से मोशन ऑफ द अर्थ। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो में आप पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ पाएंगे। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन। आप ऊपर डायग्राम में अगर देख पा रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि अर्थ में जो एरो सी बनी हुई है ये मोशन को डिफाइन करती है। ओके, तो हमारा जो अर्थ है वो 2 तरीके से काम करती है, 2 तरीके का मोशन करती है, जिसको हम बोलते हैं रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है तब उसे हम बोलते हैं रोटेशन, चक्कर काटती है ना, रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और जब यही अर्थ सन के अगल बगल एक फिक्स पाथ पे या ऑर्बिट पे चक्कर काटती है तो हम इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। दोनों में फ़र्क है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, एंड जो रिवोल्यूशन है वो है मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन। जो भी अर्थ का एक्सिस बनाया गया है वो क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। और जो इसका इमेजिनरी लाइन है उसका जो एंगल बनेगा वो 66.5 डिग्री ऑर्बिटल प्लेन पे बनेगा। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। और जो जिस ऑर्बिट पे वो बनी है, जिस प्लेन पे बनी है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। तो जो अर्थ है उसको सनलाइट मिलता है ना। आपने देखा होगा ना, अर्थ के सभी जगहों पे सनलाइट पहुंचता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ का शेप है वो स्फेरिकल शेप है, बस नॉर्थ और साउथ पोल पे थोड़ी सी फ्लैटेंड है। ठीक है, इसलिए नॉर्थ और साउथ पोल पे अपेक्षाकृत कम धूप पड़ती है, कम रोशनी धूप की जाती है। Due to the spherical shape of the earth, only half of its get light from the sun at a time. एक बार में अर्थ का आधा हिस्सा ही सन रिसीव करता है और नेक्स्ट हाफ अगले राउंड में सनलाइट रिसीव करता है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ वे अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। और जो एरिया जो फेस सन को फेस कर रहा होता है अर्थ का, वहाँ पे डे होता है, और जो सन को नहीं फेस कर रहा होता है वहाँ पे क्या होता है? नाइट होता है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अच्छा, वो सर्कल जो डे और नाइट को एक ग्लोब में डिवाइड करता है। ग्लोब के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा कर के आप वॉच आउट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। वो सर्कल जो ग्लोब को डिवाइड करता है 2 भाग में। सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब। ग्लोब पे डे और नाइट को डिवाइड करता है 2 बराबर हिस्सों में, कॉल द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। उनको क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। दिस सर्कल डज नॉट कोइंस विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। अगर हम ये देखें फिगर 3.2 में, ये देखो दिख रहा है ना सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इस जगह पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो इक्वेटर के बिल्कुल पास बनाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक्सपीरियंस करते हैं क्या? डे और नाइट हाफ बराबर हिस्सों में बट जाता है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट एक्सिस। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। और जब भी हम रोटेशन का पीरियड जो कंप्लीट होता है, एक रोटेशन जब अर्थ कंप्लीट करती है तो इसको बोलते हैं अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और इसी को हम बोलते हैं डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ओके, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या होगा जब अर्थ रोटेट ही नहीं करेगी, है ना।
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी जब अर्थ रोटेट ही नहीं करेगी, तो जहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही है वहाँ पूरे टाइम दिन दिन ही रहेगा, और जहाँ पे उसकी रोशनी नहीं पड़ रही है वहाँ पे पूरे समय केवल रात रात ही रहेगा, राइट? यही होगा। अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ आंसर आपके सामने आ रहा है तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme condition. Right? क्या हुआ? अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो एक जगह बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ेगी और वो जगह बहुत गर्म हो जाएगा, और जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी उस जगह पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, अंधेरा होने की वजह से बहुत ठंडा रहेगा और लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। एज ऑन द होल अगर ये एक्सट्रीम कंडीशन दोनों साइडें बने रहे तो अर्थ पे जीवन संभव नहीं हो पाएगा, लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन द ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और जो अर्थ का मोशन है जो अराउंड द सन रिवोल्यूट करता है उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। इसको कंप्लीट होने में 365 एंड 1/4 डे लगता है टू रिवॉल्व द सन। वी कंसिडर अ ईयर एज अ कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। और हम हर साल 365 डेज को ही काउंट करते हैं और इग्नोर कर देते हैं 6 आवर में, और आने वाले 4 सालों में ऐसा हो जाता है कि ये 6 आवर्स आपस में जुड़ते 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 1 डे का फॉर्मेशन कर देते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने ही ये बताया था कि अर्थ का जो शेप होता है वो क्या होता है? द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ कैसी है? गोल है और वो अपने एक्सिस पे घूमती रहती है। 6 hours saved year are added to make 1 day over a span of 4 years. इन 4 सालों में वो 6 घंटे जो थे आपस में जुड़ते जुड़ते 24 आवर्स बना लेते हैं। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। और यही जो एक्स्ट्रा डे होता है वो फरवरी मंथ में एड ऑन कर दिया जाता है, तब फरवरी 29 डेज की हो जाती है ना? और उस साल लीप ईयर हो जाता है, यानी 366 डे जिस ईयर में पड़ता है वो लीप ईयर हो जाता है। From the figure 3.3 it is clear that earth is going round the sun in an elliptical orbit. ठीक है ना? तो अगर हम देखें फिगर 3.3 में तो ये देखो अर्थ जो है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करती है सन के इर्द गिर्द, ठीक है ना? नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अगर हम देखें इन सभी चारों पिक्चर्स में तो एक ही डायरेक्शन में अर्थ जो है क्या है? वो इंक्लाइंड है, एक ही डायरेक्शन में वो झुकी हुई है। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, राइट? एक साल कितने में डिवाइडेड है? समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन में। सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और जो सीजन है वो चेंज होते हैं, क्यों? क्योंकि अर्थ से सन का पोजीशन जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है? Look at the figure 3.3. You will see that on 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. अगर हम फिगर 3.3 पे देखें, देखो ये फिगर है 3.3, ठीक है ना? तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो क्या हो गया है? टिल्टेड टूवर्ड्स सन, है ना? कैसा हो गया? देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट हो गया है ना? तो ऐसे समय में क्या होता है? द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सन की रेज होंगी वो डायरेक्टली फॉल करेंगी। एज अ रिजल्ट दिस एरियाज रिसीव मोर हीट, और इसके रिजल्ट की वजह से इन एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होगी। द एरियाज नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। और जो एरियाज पोल्स पे होंगे जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, इनमें कम हीट रिसीव होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? सन की रेज स्लैंटिंग पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल जो इंक्लाइंड है कहाँ पे? सन की तरफ, आर्कटिक सर्कल के पास, वहाँ पे कंटिन्यूस डे लाइट 6 मंथ के लिए पड़ता है। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, it is summer in the region north of the equator. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June.
और इन जगहों पर जो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे होता है, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, वो 21 जून को होती है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स्ड। और इसका ठीक उल्टा अगर हम देखें सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये सारे के सारे कंडीशन कैसे हैं, उल्टे हैं। इट इज़ विंटर सीजन हियर, तो यहाँ पे विंटर सीजन होता है। द नाइट्स आर लॉन्गर दैन द डेज, दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स्टाइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी नाइट्स होती हैं वो डेज से लॉन्गर होती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, समर सोल्स्टाइस। ओके, व्हेन द नाइट इज लॉन्गर देन द डेज, then this position of the earth is called summer solstice. On 22nd September, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it. 22nd दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है पोल्स पे, साउथ पोल्स पे, और इस वजह से झुका हुआ वहाँ पे टिल्टेड है। एज द सनरेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पे सनरेज फॉल करता है, लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। और इस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा लाइट पड़ता है। देयरफॉर इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। और इसी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये समय जिसमें दिन लंबे होते हैं और नाइट्स छोटी होती हैं। द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसका ठीक उल्टा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। क्या होता है इसका ठीक उल्टा, डेज जो हैं वो क्या होंगे, शॉर्ट होंगे और नाइट्स लॉन्ग होंगी। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टाइस, और इसी समय को हम क्या कहते हैं, विंटर सोल्स्टाइस। डू यू नो दैट क्रिसमस इज रिलेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? क्या आपको पता है कि क्रिसमस जो है ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में मनाया जाता है। ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती हैं, और इस पोजीशन में जो दोनों पोल्स हैं, इन दोनों पोल्स पे रोशनी नहीं पहुंच पाती। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स। और इसी वजह से क्या होता है, पूरे अर्थ पे इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है, और जब इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है तो इसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। ओके, on the 23rd September it is an autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. 23rd सितंबर की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ऑटम सीजन होता है, और वहीं 21 मार्च की अगर हम और वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो ये स्प्रिंग सीजन होता है। और इसके ठीक अब उल्टा क्या होता है, 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है। Thus you find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively. और यहाँ से हमें पता चला क्या, डेज और नाइट चेंज होते हैं बिकॉज क्योंकि अर्थ रोटेट भी करती है और रिवोल्यूट भी करती है, यानी अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन की वजह से डेज और नाइट चेंज होते हैं। सो हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड if you want any videos to be made, please comment in the comment section. किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो बनानी है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।